नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी एक ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जिनके पास ऐसी शक्ति थी, वो चाहते तो महाभारत का युद्ध मात्र 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। एक ऐसे योद्धा जिसके सिर्फ 3 बाण पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे, लेकिन इतनी शक्ति होने के बाद भी उन्होंने युद्ध क्यों नहीं लड़ा? क्यों उन्हें अपना सिर खुद काटकर दान करना पड़ा? आज पूरी दुनिया जिन्हें खाटू श्याम के नाम से पूछती है, उनके पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ मंदिर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस शीश के दानी के उन अनसुने पन्नों को खोलेंगे जो इतिहास में कहीं दबे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए बाबा श्याम के उस सफर के लिए जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, खाटू श्याम जी असल में पांडु पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनका नाम बर्बरीक था। उनकी माता का नाम मौरवी यानी कांटकटा ने उन्हें बचपन से ही धर्म और वीरता की शिक्षा दी थी। बर्बरीक बचपन से ही इतने शक्तिशाली थे कि उनकी शक्ति से देवता भी भयभीत रहते थे। पहली कहानी के अनुसार एक बार बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण यानी अजय बाण दिए। दोस्तों, आइए जानते हैं तीनों बाणों की क्या खासियत थी। तो पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित यानी मार्क करता था जिन्हें वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरा बाण उन लक्ष्यों को सुरक्षित करना था जिन्हें बचाना है। तीसरा बाण उन सभी को एक झटके में नष्ट कर देना था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने की इच्छा जताई। चलते समय उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया, जो आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने कहा, माँ, मैं युद्ध में उस पक्ष यानी उस साइड से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। इसी वचन के कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरेंगे तो कौरव हारने लगेंगे और बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने चले जाएंगे, जिससे अधर्म की जीत हो सकती है। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक की शक्ति पर संदेह जताया। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। भगवान कृष्ण ने कहा, अगर तुम इतने ही धनुर्धर हो तो इस पीपल के पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से छेद करके दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया। पेड़ की हजारों पत्तों में छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता भगवान कृष्ण के पैर के नीचे दबा था। वो बाण सीधे भगवान कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब भगवान कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने स्वीकार किया। तब भगवान कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। भगवान कृष्ण के असली रूप में आने पर बर्बरीक ने हंसते हुए अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को दे दिया। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि वे पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी यानी अमृत की बूंदों से खींचकर पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद तब पांडवों से बर्बरीक ने कहा, मुझे युद्ध में ना कोई अर्जुन दिखा ना भीम, मुझे तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया। बर्बरीक के त्याग से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम यानी श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, सदियों के बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय रोज निश्चित जगह पर जाकर खड़ी हो जाती थी। उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था। जब राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई तो वहां से वही शीश प्रकट हुआ। 1727 ईस्वी में वहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे आज हम खाटू श्याम के रूप में जानते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं खाटू श्याम के वो रहस्य जो कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग जानते होंगे कि बर्बरीक पिछले जन्म में कौन थे। पुराणों के अनुसार बर्बरीक पिछले जन्म में एक यक्ष यानी सुबर्चा थे। एक बार जब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने की बात की तो सुबर्चा ने कहा
कि वे अकेले ही पृथ्वी का भार उतार सकते हैं। इस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि जब पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु यानी कृष्ण अवतार में आएंगे, तब उनके हाथों से ही तुम मारे जाओगे। इसी श्राप के कारण बर्बरी को इस जन्म में भगवान कृष्ण के हाथों अपने शीश का बलिदान देना पड़ा। दोस्तों, ये दुनिया का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां भगवान के शरीर की नहीं बल्कि सिर्फ मस्तक यानी शीश की पूजा होती है। माना जाता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने से बड़े चर्म रोग और परेशानियां दूर हो जाती हैं। श्याम बाबा के सबसे बड़े भक्त आलू सिंह जी की कहानी भी बहुत ही अद्भुत है, जिन्होंने बाबा को रिझाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, खाटू श्याम जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीत अहंकार से नहीं बल्कि त्याग और धर्म से मिलती है। आज भी लाखों भक्त खाली हाथ खाटू श्याम जाते हैं और अपनी झोलियां भरकर आते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, शीश के दानी की जय, हारे के सहारे की जय। अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि उनके पास 3 बाण थे, लेकिन उनका तकनीकी रहस्य अद्भुत है। पहला बाण ये उन सभी संपत्तियों और शत्रुओं पर लाल निशान लगा देता था जिन्हें नष्ट करना है। दूसरा बाण उन लोगों पर पीला निशान लगाता है जिन्हें सुरक्षित रखना है। तीसरा बाण ये उन सभी लाल निशान वाले लक्ष्यों को एक साथ भेद देता था। तो आज कई लोग इसे समय की लेजर गाइडेड मिसाइल तकनीकी से जोड़कर देखते हैं। जब भगवान कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांगा तो बर्बरीक ने तुरंत मान लिया, लेकिन एक बड़ी शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ को दिए वचन के कारण हारने वाले का साथ देना चाहता था, लेकिन अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना है। भगवान कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचा ताकि दोस्तों तब भगवान कृष्ण ने बर्बरी के शीश को अमृत से सींचा ताकि जिससे वो पूरा युद्ध अंत तक देख सके, वो भी जीवित यानी चेतन अवस्था में। क्या आप जानते हैं, मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड के बारे में माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां से बाबा श्याम का शीश खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। इस कुंड के पानी में स्नान करने से सफेद दाग और अन्य चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। भक्त यहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाते हैं। खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा उत्सव होली के समय यानी फाल्गुन मेला होता है। ये एक तरह का केसरिया या रंगीन ध्वज होता है। भक्त रिंगस से खाटू तक करीब 18 से 19 किलोमीटर नंगे पैर चलकर ये निशान लाते हैं। मान्यता है कि ये निशान चढ़ाना बाबा को अपना सर्वस्व समर्पित करने के समान है। दोस्तों, बर्बरी को मौरवी नंदन भी कहा जाता है। उनकी माता मौरवी, जिन्हें काम कंटकटा भी कहा जाता है, वो एक नाग कन्या थी। उन्होंने बर्बरी को अजय बनने का आशीर्वाद दिया था और उन्हें शक्ति यानी दुर्गा की उपासना सिखाई थी। इसी कारण बर्बरी के पास दैवीय और तांत्रिक दोनों शक्तियां थीं। खाटू श्याम मंदिर के बारे में दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर बाबा का श्रृंगार हर दिन अलग अलग होता है। बाबा के श्रृंगार में केवल ताजे और सुगंधित फूलों का ही उपयोग होता है। बाबा को इत्र बहुत प्रिय है। भक्त अक्सर उन्हें कीमती इत्र भेंट करते हैं। दोस्तों, बाबा की प्रतिमा की थोड़ी एक कीमती हीरा लगा होता है जो उनके तेज को बढ़ाता है। तो जहां वो बर्बरीक थे और अपना सिर दान दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बाबा श्याम के परम भक्त आलू सिंह जी वे बाबा के ऐसे परम भक्त थे जिन्होंने बाबा को अपनी बातों और भजनों से रिझा लिया था। आज भी उनकी समाधि खाटू श्याम में बनी हुई है और लोग उनके दर्शन भी करते हैं। तो आइए जानते हैं बर्बरी का द्वापर युग से कलयुग तक का सफर। द्वापर में जहां वे बर्बरीक थे और अपना सिर दान किया। कलयुग जहां भगवान कृष्ण के वरदान के अनुसार वे श्याम बनकर पूजे जा रहे हैं।
भविष्य माना जाता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम पर होगा तब बाबा श्याम का तेज भक्तों की रक्षा करेगा। क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी को शीश का दानी क्यों माना जाता है? प्राण का दानी क्यों नहीं, कि अपना वो अंग दान दिया जिससे इंसान की पहचान होती है, यानी चेहरा, मस्तक, जिससे वे बिना किसी अहंकार के केवल भक्ति का प्रतीक बन सके। बर्बरीक की माँ। दोस्तों, बर्बरीक की माँ मौरवी दैत्य राज मुर की बेटी थी। बर्बरीक के पास जो शक्तियां थी उनमें नागों और दैत्यों की रहस्यमय विद्या का मिश्रण था। इसी कारण उनके बाणों की गति कोई भी दिव्य अस्त्र रोक नहीं सकता था। अब आइए जानते हैं बर्बरीक नाम का अर्थ क्या है। उनका नाम बर्बरीक इसलिए पड़ा क्योंकि उनके बाल बब्बर शेर की अयाल जैसे घुंघराले और घने थे। वे जन्म से ही इतने तेजस्वी थे कि उनके बाल स्वर्ण आभा यानी गोल्डन ग्लो देते थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक पड़ा। युद्ध जीतने के बाद जब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में किसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो बर्बरीक ने एक ऐसी बात कही जो किसी भी शास्त्र में सबसे बड़ी सच्चाई मानी गई है। उन्होंने कहा, मुझे युद्ध में कोई योद्धा नहीं दिखा, मुझे बस एक तरफ महाकाली का खप्पर दिखा जो रक्त पी रहा था और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण का चक्र दिखा जो संहार कर रहा था। दोस्तों, ये संदेश देता है कि युद्ध इंसान नहीं बल्कि नियति और दैवीय शक्तियां लड़ती हैं। दोस्तों, मूर्ति का वास्तविक रूप और पत्थर। खाटू श्याम जी की जो वर्तमान मूर्ति है उसके बारे में एक तकनीकी जानकारी है। ये सालग्राम पत्थर से बनी है। सालग्राम को साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। खुदाई के समय जब ये शीश मिला था तब इसकी चमक इतनी अधिक थी कि लोग इसे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। मान्यता है कि बर्बरीक का धड़ यानी बॉडी और शीश अलग अलग जगहों पर गिरे थे। रिंगस वो भूमि मानी जाती है जहां से बाबा के धाम की पवित्र सीमा शुरू होती है। 18 किलोमीटर की यह यात्रा भक्त के अहंकार के अंत का प्रतीक है। इतिहास कहता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासन काल में इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि जब सैनिक मंदिर की ओर बढ़े तो वहां असंख्य मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया और सैनिकों को भागना पड़ा। इस घटना के बाद से औरंगजेब भी डर गया था। दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर की चौखट को चूमने का विशेष महत्व है। भक्तों का मानना है कि बाबा के दरबार की सीढ़ियों और चौखट पर पैर रखने से ही कुंडली के सोए भाग्य जाग जाते हैं। इसलिए लोग घंटों लाइन में लगकर सिर्फ एक बार दहलीज को छूना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि बर्बरीक के पास 3 ही बाण क्यों थे, 4 या 5 क्यों नहीं? क्योंकि ये 3 संख्या त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश और त्रिगुण यानी सत्य, रज, तम का प्रतीक है। उनके 3 बाण ये बताते हैं कि उनके पास पूरी सृष्टि को बचाने, पालने और खत्म करने की शक्ति एक साथ है। तो दोस्तों, ये थी उन महान योद्धा बर्बरीक की कहानी जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज कलयुग के इस दौर में जब इंसान चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है तो उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता, तब वो एक ही नाम पुकारता है, बाबा श्याम। खाटू की गलियों में बहने वाली हवा में एक अजीब सी शक्ति है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी व्यथा लेकर आता है, लेकिन लौटते समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान और दिल में अटूट विश्वास होता है। बर्बरीक का वो शीश का दान हमें सिखाता है कि जीत सिर्फ शस्त्रों से नहीं बल्कि सत्य और समर्पण से मिलती है। कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से खाटू की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लें तो सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है। बाबा श्याम सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों के वो सहारे हैं जो कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, उम्मीद है कि बाबा श्याम की ये अनसुनी गाथा आपके दिल तक पहुंची होगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक सहारे की तलाश है, और कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिव्य यात्रा में, तब तक के लिए जय खाटू श्याम की।